हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री डॉट पी वाई। आज हम लोग कंप्यूटर के क्लास 9th ICSE का पूरा सिलेबस जानेंगे। उसका हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो कंप्यूटर में जो है जावा चलता है, स्कैनर क्लास। तो हम लोग उसी में सारा प्रोग्रामिंग करेंगे, उसमें इनपुट लेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। तो जो अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो है जो आज हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन हम लोग करेंगे, फिर सिलेबस, फिर उसके बाद इफ़ एल्स, नेस्टेड इफ, फिर स्विच केस, मेन्यू ड्रिवन, लूप, नेस्टेड लूप और प्रोग्राम्स। यही है टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले है इंट्रोडक्शन। उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे इनपुट किया जाता है, कैसे इनिशियलाइजेशन होता है, ये सब जानेंगे। फिर है सिलेबस। सिलेबस वही है कि जो चीज़ आने वाला है। फिर उसके बाद है थर्ड नंबर पे इफ़ एल्स। वो होता है मतलब कंडीशन पे बेस्ड होता है कि कंडीशन कोई ट्रू है या फॉल्स, तो उससे क्या वर्क करेगा, क्या स्टेटमेंट यूज होगा। फिर उसके बाद है स्विच केस, मेन्यू ड्रिवन, लूप, नेस्टेड लूप और प्रोग्राम्स हम लोग जो अब करने वाले हैं। एक दो हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग करेंगे। लूप होता है रेपिटेशन ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स, जितना कोई एक चीज़ हम लोग को रिपीट करवाना है वो होता है लूप। तो हम लोग जानेंगे सबके बारे में। फिर हम लोग आपको बताएंगे स्विच केस और मेन्यू ड्रिवन भी जो है कुछ इफ़ एल्स से ही रिलेटेड होता है, नॉट इफ एल्स। अगर कुछ कंडीशन ये ट्रू है तो ये होगा और ये होगा, मतलब दूसरा कंडीशन ट्रू होगा तो दूसरा होगा। लाइक इफ एल्स ही है, पर उसको कुछ शॉर्ट वे में कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे ना सिलेबस जो इस बार आने वाला है, और ये है सिलेबस। तो सबसे पहले है स्लैब बेस्ड। ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आज करेंगे। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में और ये मार्क्स भी बहुत खा जाता है। फिर सेकंड है उस जैसे कंप्यूटर में बहुत सारे नंबर होता है, उसी तरह बहुत सारे नंबर लिखे हैं इसमें। पैलिंड्रोमिक नंबर, लेड नंबर। फिर उसके बाद है नेस्टेड इफ पढ़ेंगे, फिर लूप पढ़ेंगे। लूप 3 तरह का होता है, फॉर, वाइल और डू वाइल। फिर नेस्टेड लूप, मतलब लूप के अंदर एक लूप। फिर मेन्यू ड्रिवन, फिर मैथ क्लास, फिर टेक नंबर, डिगो प्राइम नंबर, डिजेरियम नंबर, आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर। फिर हम लोग पढ़ेंगे स्विच केस, फिर परफेक्ट स्क्वायर, फैक्टोरियल। इसके बारे में हम आपको बताएंगे फैक्टोरियल क्या होता है। फिर है 16 नंबर पे सीरीज प्रिंटिंग। सीरीज प्रिंटिंग आपको बताते क्या होता है। सीरीज प्रिंटिंग में आपको आ सकता है कुछ भी अननोन चीज़ आ जाएगा, आपको बताना है कि वो क्या सीरीज उसमें चल रहा है। फिर उसके बाद आपको प्रोग्राम बनाना है। तो उसी में 3 तरह का होता है, एक होता है फिबोनाची, एक ट्रिबोनाची और एक होता है अननोन, जो आपको अचानक से आके दे दिया जाएगा, आपको बनाना है वो सीरीज, बताना है कौन सा सीरीज़ है वो। फिर आता है 17 नंबर पे स्पेशल नंबर, नियॉन नंबर, ऑटोमॉर्फिक नंबर, नीवन नंबर, मैजिक नंबर। फिर आता है पैटर्न प्रिंटिंग। आपको कुछ भी दे दिया जाएगा कि इस पैटर्न को बनाना है, नंबर जैसा होगा, अल्फ़ाबेट का होगा, सिंबल का। फिर होगा ट्रायंगल पैटर्न, स्क्वायर पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, एम्प्टी पैटर्न, फिल्ड पैटर्न। और फिर एक नंबर है ट्विन प्राइम नंबर। और भी बहुत सारे प्रोग्राम है, पर इतना का है, ये क्या बोलते हैं, मिनिमम। इसी में से सब होगा, उससे ज़्यादा नहीं आपको लगता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे देखते हैं कि स्कैनर क्लास में इनपुट कैसे लिया जाता है। तो ये आ गया कि हम लोग स्कैनर क्लास में इनपुट कैसे ले सकते हैं। 9 तरह से हम लोग ले सकते हैं। तो सबसे पहला है नेक्स्ट इंट। इससे इंटीजर वैल्यू आप ले सकते हैं। फिर है नेक्स्ट फ्लोट, तो इससे फ्लोट वैल्यू ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट डबल वैल्यू के लिए। नेक्स्ट लाइन में अगर आपका कोई लाइन आप जो है इंटर किए, तो वो लाइन पढ़ेगा। जैसे लिखे यू आर अ ब्यूटिफुल, जैसे ये लाइन लिखे तो ये पूरा पढ़ेगा। फिर आता है नेक्स्ट,
अगर आप यू आर ब्यूटीफुल लिखेंगे तो ये नहीं पढ़ेगा। अगर आप लिखेंगे यू, बस एक वर्ड, वो पढ़ेगा। फिर है नेक्स्ट बाइट, ये बाइट इनपुट लेता है। फिर नेक्स्ट शॉर्ट, जो ये शॉर्ट वैल्यू में लेता है। फिर नेक्स्ट लॉन्ग, लॉन्ग वैल्यू लेता है। फिर आता है नेक्स्ट लाइन डॉट कैर 80 और फिर ब्रैकेट में 0। ये वाला होता है कोई कैरेक्टर को लेने के लिए। जैसे आपको कोई कैरेक्टर लेना है, ए बी, कुछ इस तरह से कैरेक्टर लेना है, तो आपको ये यूज़ करना होता है। और ये वाला ये इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज़ आ सकता है, तो आपको ये जान के रखना होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम लोग पहले देखते हैं कुछ फॉर्मेट। नॉर्मल एक प्रोग्रामिंग का क्या फॉर्मेट होता है। तो ये हम लोग लूप कहाँ लिए हैं, आप लोग पढ़े होंगे, तो इसलिए हम लोग सीधे कोई भी हम लोग एक फॉर्मेट लिया है। ये लूप का फॉर्मेट है और हम लोग इससे समझेंगे कैसा होता है एक प्रोग्राम। तो ये है फॉर्मेट ऑफ लूप। सबसे पहले होता है इम्पोर्ट java.util scanner। ये होता है पैकेज को इंपोर्ट करने के लिए, क्योंकि नॉर्मली आपका जो प्रोग्राम लिखते हैं उस पर स्कैनर क्लास नहीं होता है, तो आपको इंपोर्ट करना होगा, तो इसका यूज़ होता है इंपोर्टिंग पैकेज के लिए। फिर होता है क्लास, और फिर होता है स्कैनर। आपको लेना है कि स्कैनर का आपको लेना है, क्योंकि बहुत बार आपने कहीं कहीं देखा होगा इंपोर्ट ऐसे लिखता है, इंपोर्ट java.util डॉट इस तरह से एस्ट्रिक्स। जब ये लिखा रहता है तो इसमें होता है कि ये पैकेज पूरा, ये एक पैकेज है util, java.util। तो आपको इसमें से आप स्कैनर निकालें, कि आपको स्कैनर का यूज़ है इसके अंदर, इसलिए आप स्कैनर लिए। स्कैनर आया, फिर उसके बाद हुआ void main, जो हम लोग का यूज़ होता है। फिर आता है void के अंदर का मेन बॉडी। तो सबसे पहले हम लोग लिए system.out.println। हम लोग जैसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपको कौन सा नंबर लेना है, या मतलब कोई नंबर दीजिए इनपुट, तो हम लोग फिर यहाँ इनपुट लिए इंट में, इंट नम, ये हम लोग यहाँ इनिशियलाइज किए। हम लोग नम को इनिशियलाइज कर रहे हैं इस मतलब जो वैल्यू आएगा, तो ये नम जो है उस वैल्यू से इनिशियलाइज होगा। फिर तो हम लोग इससे को करेंगे scr.next int से। scr यहाँ से आया, स्कैनर scr यहाँ से, स्कैनर मतलब scr यहाँ से आया, डॉट नेक्स्ट इंट जो हम लोग पढ़े थे कैसे इनपुट लिया जाता है, ये हुआ। और यहाँ पे हम लोग एक और वैल्यू इनिशियलाइज किए हैं, इंट पैल। पैल जो है 0 है, उसको हम लोग 0 से इनिशियलाइज किए हैं। तो इस तरह से एक प्रोग्रामिंग होता है। और इसमें बहुत सारी जगह है जहाँ पे आपको सेमी कॉलन का एकदम ध्यान देना है। import java.util.scanner, इसके बाद आपको देना होता है एक सेमी कॉलन। फिर स्कैनर scr इक्वल्स टू न्यू स्कैनर system.in, इसके बाद भी आपको देना पड़ता है। और नॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं उसके बाद भी देना होता है। उसके बाद बताएंगे फॉर का प्रयोग, उसमें क्या क्या किस तरह का फॉर होता है। तो यहाँ पे तो अभी आप लोग ये अभी बाद में पढ़ेंगे, पर आप लोग समझ जाइए कि ऐसे होता है इनिशियलाइजेशन। और ब्रैकेट का प्रयोग होता है। ब्रैकेट का यूज़ क्लास में होता है, क्लास के बाद ब्रैकेट ओपन, फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज। ये वाला ब्रैकेट है क्लास का, और ये वाला सबसे एंडिंग ब्रैकेट है क्लास का। फिर आता है void का, void का ब्रैकेट यहाँ शुरू हुआ, void का ब्रैकेट यहाँ ख़त्म हुआ। फिर आता है कोई भी अगर आप अंदर में कुछ लिए, जैसे फॉर इफ, तो उसके अंदर आपको जो है एक ब्रैकेट लिए बहुत सारा स्टेटमेंट लिखने के लिए, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट के लिए ये हुआ। जैसे ये फॉर का यहाँ से यहाँ तक है, तो ये हो गया फॉर्मेट लूप का। इसके बाद हम लोग जानेंगे
फॉर्मेट, पहले तो हम लोग जानेंगे इफ़, एल्स इफ और नेस्टेड इफ, तीनों एक साथ हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं इफ का। यहाँ पे इफ है, हाँ ये है इफ। अगर यहाँ पे जो कंडीशन है, ये कंडीशन लिखे हैं, ये कंडीशन है। अगर इफ कंडीशन ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट वर्क करेगा। अगर ये फॉल्स हुआ तो ये एल्स इफ में जाएगा। और अगर एल्स इफ कंडीशन हुआ तब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा। अगर ये भी सही नहीं हुआ तो ये एल्स प्रिंट करेगा। और एल्स है कि पक्का प्रिंट होगा। अगर इस दोनों में से कोई प्रिंट नहीं हुआ तब एल्स पक्का प्रिंट होगा। तो इस तरह से एक लूप, ये सॉरी इफ एल्स इफ वर्क करता है। अब हम लोग जानेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड इफ होता है इफ के अंदर इफ। जैसे एक इफ है, उसके अंदर एक इफ, उसके अंदर एक इफ, इस तरह से चल रहा है। इफ है, उसके अंदर हम लोग ब्रैकेट्स में अंदर का ये बॉडी, फिर इफ है, उसके अंदर का बॉडी, इस तरह से ही चलता है। ये है पहला इफ और ये है उसका एल्स, ये है दूसरा इफ, ये उसका एल्स, फिर ये इनसाइड है उसका इफ, एल्स इफ और एल्स इफ। ये हो गया आपका नेस्टेड लूप, सॉरी नेस्टेड लूप चल रहा है, नेस्टेड इफ। फिर हम लोग आएंगे स्विच केस पे। तो स्विच केस का यूज़ होता है अगर आप कोई वेरिएबल लिए, जैसे आपको कहा गया कि कोई नंबर चूज़ करना है। हाँ, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, डेज ऑफ वीक, मतलब वीक में जितना डेज होता है उसका नाम। अगर कोई 1 लिखेगा, जैसे ये वेरिएबल है, ये इनिशियलाइज हुआ है, तो इसमें आएगा नंबर। अगर 1 आया तो मंडे प्रिंट होगा। फिर उसके बाद ब्रेक का यूज़ ये होता है, अगर ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे तो फॉल थ्रू हो जाएगा। फॉल थ्रू मतलब होता है अगर यहाँ ब्रेक यूज़ नहीं हुआ, ये वाला जो है प्रिंट होगा, फिर ये वाला भी प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे ब्रेक है तो ये टूट के यहाँ हम बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग को बाहर निकालने के लिए ब्रेक का यूज़ करना पड़ता है। अगर 1 है तो मंडे प्रिंट हुआ, 2 है तो फिर ट्यूसडे, 3 है तो फिर वेडनेसडे, उसी तरह सो ऑन प्रिंट हुआ। फिर डिफ़ॉल्ट का प्रयोग इसलिए होता है अगर कुछ प्रिंट नहीं हुआ तब डिफ़ॉल्ट का प्रिंट होगा। जैसे अगर कोई 8 प्रिंट कर दिया, वीक में 8 होता ही नहीं, तो लिख देंगे इनवैलिड इनपुट। इस तरह से यूज़ होता है। यहाँ पे हम लोग ब्रेक इसलिए यूज़ नहीं किए हैं क्योंकि यहाँ पे सीधे नीचे कोई फॉल थ्रू नहीं होगा, इसके नीचे कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो फॉल किस पे करेगा। यहाँ ब्रेक यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ गलती नहीं होगा, पर बिना मतलब का क्यों यूज़ करना। टाइम इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर हम जानेंगे फॉल थ्रू के बारे में समझे। अब यहाँ पे अगर हम लोग 1 इनपुट किए तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद इनवैलिड इनपुट भी, क्योंकि यहाँ अगर यहाँ 7 होता, मतलब 2 से लेकर 7 तक, तो ये भी होता, उसके बाद भी ब्रेक नहीं है, उसके बाद भी होते रहता, और होते होते सब कुछ प्रिंट हो जाता। ट्रू प्रिंट करते तो ट्यूसडे से लेकर पूरा इनवैलिड इनपुट तक सब प्रिंट हो जाता, इसलिए ब्रेक का प्रयोग होता है। अब हम लोग जानेंगे मेन्यू ड्रिवन और स्विच केस का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब हम लोग जानेंगे कैसे। मेन्यू ड्रिवन मतलब होता है, जैसे आप सुने हैं, हिंदी में बात करने के लिए 1 दबाएं, अन्यथा इंग्लिश में बात करने के लिए 2 दबाएं। वही सेम चीज़ होता है मेन्यू ड्रिवन। तो हम लोग इसमें प्रिंट करते हैं कि मेन्यू ऑप्शन, आप बहुत सारा ऑप्शन लिखें तो उसका मेन्यू का ऑप्शन है। अगर आप 1 दबाए तो इस चीज़ के लिए होगा काम, 2 दबाए तो दूसरी चीज़ के लिए होगा काम। फिर उसके बाद आप उसका एक वेरिएबल
में आप मतलब वो जो क्या बोलते हैं, आप एक इनिशियलाइज़ किए कि जो इनपुट आएगा वो उसमें हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हम लिए ओपी में जो है वो स्टोर हो जाएगा। फिर हम लोग स्विच ओपी किए। अब उस वेरिएबल में अगर 1 है, जैसे हम लोग 1 और 2 लिखे थे, अगर 1 है तो यहाँ पे ये चलेगा, फिर ब्रेक होगा। फिर नहीं है, अगर 2 है तो दूसरा वाला ये वाला चलेगा। और अगर दोनों में से कुछ भी नहीं है, 3 है, तब डिफ़ॉल्ट आएगा इनवैलिड इनपुट, क्योंकि 3 ऑप्शन है ही नहीं। तो ये होता है मेन्यू ड्रिवन। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं लूप पे। अब हम लोग पढ़ेंगे लूप के बारे में। तो हाँ, ये आ गया लूप। पहले हम लोग पढ़ेंगे नॉर्मल लूप। तो ये वही प्रोग्राम है जो हम लोग सबसे पहले पढ़े थे। यहाँ से लूप है। अब इसमें दिखाते हैं कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आप नम में एक इनपुट लिए। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन जो है वो है कोई नंबर है आप लिए, उसका रिवर्स। जैसे आप एग्जांपल के लिए 1 2 3 लिए, तो ये नंबर का आउटपुट आएगा 3 2 1। अब हम लोग देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। सबसे पहले आई हो गया, सॉरी 1 2 3, ये यहाँ पे हुआ, ये वाला वेरिएबल आई इनिशियलाइज हुआ है नम पे, क्योंकि इससे नम जो वैल्यू है हम लोग जो लिए हैं इनपुट, वो चेंज ना हो। अगर वो चेंज हो गया तो एरर आएगा। तो हम लोग को एरर नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग डबल इनिशियलाइज करते हैं। सॉरी, डबल इनिशियलाइजेशन नहीं, एक दूसरा वेरिएबल पे वही सेम नंबर को इनिशियलाइज किए। फिर हम लोग जानेंगे डबल इनिशियलाइजेशन के बारे में भी, कि डबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, और फाइनल इनिशियलाइजेशन। तो सबसे पहले इंट आई हो गया 1 2 3। फिर हम लोग को देखना है क्या ये 0 से बड़ा है। ये पहले आपको समझाते हैं एक चीज़। ये होता है आपका इनिशियलाइजेशन। इसमें आप इनिशियलाइज करते हैं कोई भी वेरिएबल को। ये होता है कंडीशन, और ये होता है अपडेशन। पहले आपका इनिशियलाइज होता है, फिर कंडीशन चेक होता है, कंडीशन ट्रू है। अगर ट्रू है तो ये वर्क किया, फिर अपडेशन में गया, फिर कंडीशन में गया, ये हुआ, ये हुआ, और ये चलते रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू है। जैसे फॉल्स हुआ, ये यहाँ से टूट के सीधा यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये वर्क करता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये कैसे वर्क करेगा। सबसे पहले हम लोग क्या इनिशियलाइज किए इससे, आई इक्वल्स टू 1 2 3। तो ये बड़ा है तो हम लोग ट्रू। तो अब यहाँ पे वर्क करेगा। तो डिजिट एक्सट्रैक्शन होगा, इसमें हम लोग डिजिट एक्सट्रैक्शन करेंगे। तो 1 2 3 mod 10 इक्वल्स टू 3। अब 3 आएगा यहाँ, यहाँ नहीं, मतलब यहाँ जब पाल, ये जो हम लोग लिए थे पैल, उसका वैल्यू आएगा 0 इंटू 10। तो इसका वैल्यू आएगा 0 प्लस ये वैल्यू यहाँ डिग 3 इक्वल्स टू 3। तो आएगा हम लोग का वैल्यू 3। इसको हम लोग लिख के रखते हैं। ये बन गया यहाँ 3। अब ये यहाँ आएगा i डिवाइडेड इक्वल टू 10। अब हम लोग इसमें देखेंगे इसमें क्या होता है। इससे जो है आपका 1 2 3 था, उससे डिवाइड हो गया एक नंबर, तो अब आएगा 12। अब 12 का हम लोग पहले कंडीशन चेक करेंगे, ये ट्रू है। फिर यहाँ नीचे है i mod 10, मतलब 12 mod 10 होता है 2। अब हम लोग देखेंगे, ये पाल था, पाल का वैल्यू जो है चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे पाल था, तो पाल का वैल्यू 3 था। अब ये हो जाएगा पाल 10। तो 10 कितना होता है, प्लस डेक 2 इक्वल्स टू 30 प्लस 2 इक्वल्स टू 32। तो अब हम लोग का पाल का वैल्यू चेंज होके हो गया है 32।
अब फिर से ऊपर कंडीशन अपडेशन में जाएगा। अपडेशन में 12 का डिवाइडेड बाय 10 हो जाएगा तो आएगा 1। फिर हम लोग चेक करेंगे 1 ग्रेटर दैन 0 है, ट्रू। अब जो है नीचे आएगा, फिर डिग इक्वल्स टू आई मॉड 10, तो 1 मॉड 10 कितना होता है 1, तो 1 आएगा। फिर पाल इक्वल्स टू पाल इंटू 10 प्लस डिग, मतलब 32 इंटू 10 प्लस 1 इक्वल्स टू 320 प्लस 1 इक्वल्स टू 321। अब फिर जो है इसका वैल्यू चेंज होकर 321 हो जाएगा। फिर ये यहाँ पे जाएगा, क्या ये जो है अब टूटेगा तो क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल्स टू 0। अब ये यहाँ आएगा, क्या 0 इज़ ग्रेटर दैन 0, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। जैसे फॉल्स हुआ ये टूट के सीधे नीचे आ जाएगा। ये यहाँ से यहाँ तक बॉडी था, अब ये नीचे आया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन अब हो जाएगा रिवर्स नंबर जो था ये, क्योंकि कमेंट है, सॉरी कमेंट नहीं है, ये हम लोग का मैसेज है जो हम लोग प्रिंट करेंगे वो है। उसके बाद प्लस पैल का क्या वैल्यू आया था यहाँ पे 321, तो 321 जो है प्रिंट हो जाएगा और हम लोग का नंबर रिवर्स हो गया, आउटपुट आ गया। इस तरह से लूप वर्क करता है। अब हम लोग जानेंगे नेस्टेड लूप ये क्या होता है। नेस्टेड लूप मतलब दो लूप, मतलब लूप के अंदर लूप। जैसे पहले आप कुछ को इनिशियलाइज किए, नम जैसे एक नंबर लेते हैं, नम इक्वल्स टू 5, तो 5 है, पहले i इक्वल्स टू 1 है तो 1 है, फिर उसके बाद कंडीशन चेक किया 5 से छोटा है i 1, तो 1 छोटा है तो हो गया ट्रू। अब उसके बाद नीचे होगा स्टेटमेंट होगा, फिर उसके बाद अंदर का लूप वर्क करेगा c इक्वल्स टू i, तो जो हम लोग नया एक इनिशियलाइज किए c को 1 से, फिर उसके बाद ये 1 हुआ, फिर हम लोग ये चेक किए क्या ये जो i है ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है तो ट्रू है, तो बस हम लोग माइनस माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी पहले हम लोग स्टेटमेंट होगा, फिर उसके बाद 0 आ जाएगा क्योंकि माइनस माइनस हुआ। फिर यहाँ चेक करेंगे इज 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, नहीं, तब ये यहाँ से फॉल्स होकर ऊपर आएगा, फिर अपडेशन होगा, फिर 1 हो जाएगा 2 क्योंकि प्लस प्लस है, फिर कंडीशन चेक करेगा तो हो जाएगा ट्रू क्योंकि i जो है लेस देन इक्वल टू नम है, तो हाँ 5 से छोटा है क्योंकि 2 है। फिर आएगा स्टेटमेंट होगा, फिर उसके बाद अंदर का फॉर होगा, तो अब अंदर का फॉर जो है c इक्वल्स टू 2 हो जाएगा, फिर इनिशियलाइज हुआ 2 से। फिर उसके बाद देखेंगे कि ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 है, तो हाँ ये 1 से बड़ा है, फिर ये जो है स्टेटमेंट पर करेगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस होके हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे आएगा हो जाएगा 1, तो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 ट्रू, फिर से ट्रू होगा, फिर स्टेटमेंट वर्क करेगा, फिर यहाँ आके हो जाएगा 0, फिर इधर आएगा, फिर ये हो जाएगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा फॉल्स। फिर ऊपर अपडेशन में आएगा तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, तो यहाँ पे नंबर था 2 तो ये हो जाएगा 3, फिर इस तरह चलते रहेगा जब तक ये 5 ना हो जाए। जैसे ये 5 यहाँ हुआ और मतलब 6 होगा क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है, जैसे 6 होगा ये यहाँ से ये भी टूट के बाहर आ जाएगा। ये होता है नेस्टेड लूप में, पहले बाहर का लूप वर्क करता है, फिर अंदर का लूप जब तक वो वर्क करता है, जैसे वो उसका कंडीशन गलत हुआ फिर वो बाहर वाले लूप में होता है, फिर बाहर वाला लूप वर्क करता है, फिर वो अंदर लूप में होता है, तो घूमते 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 चलते रहता है जब तक पूरा कंडीशन, मतलब आउटर लूप का कंडीशन जब तक गलत ना हो तब तक वो चलेगा। अब नेस्टेड लूप के बाद हम लोग अब जानेंगे पैटर्न प्रिंटिंग के बारे में।
तो अब हम लोग चलते हैं पैटर्न प्रिंटिंग के पास। ओहो, क्या हो रहा है? ये है क्वेश्चन जो है इस बार, इस तरह का आ सकता है, नहीं तो अलग भी आ सकता है, क्योंकि पैटर्न में कुछ भी दिया जा सकता है। और ये कुछ ऐसा नंबर नहीं है कि जैसे हम लोग को यही इतना ही तक प्रिंट करना है, इसके आगे भी करना है। जैसे इसके आगे 1 2 3 4 5 6, ये सारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 2, फिर यहाँ पे है 3, फिर ये 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से दिया जा सकता है। हज़ारों तरह का बन सकता है। फिर आपका ये आता है बाइनरी कोड जैसा नंबर, इसका भी है बहुत सारा। ये हो गया 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे 16 नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है पर बन जाएगा। फिर आता है 17 नंबर पे, ये है एक एम्प्टी पैटर्न, इसमें बीच का चीज़ खाली है, बस बाहर का चीज़ है। ये हुआ रेक्टेंगल पैटर्न, और ये हुआ स्क्वायर पैटर्न। इसमें इधर 5 है, इधर 5 है, इसमें इधर 4 ही है, इसमें इधर 5 है। इसी तरह से आपको दिया जाएगा। जैसे आपको कुछ इनपुट लेना है, जैसे 10, तो आपको इधर 10 होगा, इधर 10 होगा। इस रेक्टेंगल में इधर 10 होगा पर इधर 9 होगा। इस तरह से ही चलता है। आपको रोज़ लेना होता है, ना कि कॉलम, तो उस तरह से आपको देख के करना पड़ेगा। ये हो गया 18 नंबर, और फिर ये 19 नंबर, और ये है 20 नंबर। ये है पैटर्न जो इस बार का प्रैक्टिकल में और एग्ज़ाम में आएगा। तो ये यहाँ पे हुआ। तो एक और चीज़ था सिलेबस में, हम लोग एक चीज़ भूल गए हैं। ऑड इवन नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो जैसे कि आपको खोजेगा काउंटर वैल्यू, ये भी होता है कि आपको काउंट करना है नंबर को कि कितना बार है नंबर का रेपिटेशन। और उसी तरह वो आएगा क्वेश्चन ASCII वैल्यू पे। तो ASCII वैल्यू आपको 2 का ज़रूरी है, 2 को ही, और मेनली A और Z का। अगर A का याद हो जाएगा तो Z का भी याद हो जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। A का ASCII वैल्यू होता है 65, यहाँ लिख देते हैं। A का होता है 65। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में आ जाता है, नंबर बहुत होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। A का ASCII वैल्यू 65 होता है। और अगर हम लोग को कुछ भी, जब भी हम लोग कुछ लेते हैं इनपुट करने के लिए, तो हमेशा +1 करते हैं, तो हमेशा 64 लेना होता है। 64 + 1 ये होता है इसका 64 + n। n कभी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना है। 64 + 1 = 65, 65 = A, फिर आएगा 66 = B। इसी तरह चलते चलते 91 होता है Z। ओके, आपको और सब भी बता देते हैं। तो Z का होता है 91, A और B। A का होता है 97, और Z का होता है 122, आई थिंक। हाँ, 22 होता है। हाँ, 122 ही होता है। ये सारा करना है, और मेन है A का। ये अगर आप भूल गए तो हो गया। अगर A का पता है तो आप तो प्लस करके भी आप कहीं से ला सकते हैं। ये सब है, इतना कर लीजिएगा तो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ज़्यादा है ही नहीं। अगला वीडियो में, जिसके बाद वाला वीडियो आएगा, उसमें हम आपको बताएंगे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन टेबल क्या क्या बताएंगे, उसके बाद आप लिख देते हैं। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, ये टेबल इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्क्स भी मिलता है। अराउंड मे बी 5 मार्क्स का होता है। जितना आप वेरिएबल इनिशियलाइज किए हैं वो सबका इसमें लिखना होता है।
ये मेन है जो हम अगले में बताएंगे, और कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे पैटर्न से बेस्ड। आज हम आपको जो है अभी बताएंगे कैसे क्या बोलते हैं इसको, प्रोग्राम के बारे में बताएंगे, पर उसमें वो बताएंगे बस उसका कैसे लॉजिक है। आज हम लोग कुछ एक दो ही सॉल्व करेंगे, ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, अगले वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सब है। अब हम लोग पहले जानते हैं डबल इनिशियलाइजेशन और फाइनल इनिशियलाइजेशन के बारे में। तो जैसे हम लोग कोई वेरिएबल लेते हैं, यहाँ पे इंट नाम लिए इक्वल्स टू 2, फिर हम लोग बहुत सारे स्टेटमेंट लिखे, उसके बाद हम लोग इंट नाम इंट नहीं यूज़ कर सकते, नाम इक्वल्स टू हम लोग कर दिए 4। तो ये होता है डबल इनिशियलाइजेशन एक ही नंबर का। यहाँ पे इनिशियलाइज था, फिर हम लोग इसको फिर से इनिशियलाइज कर दिए दूसरे नंबर से, ये हो गया डबल इनिशियलाइजेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे फाइनल इनिशियलाइजेशन क्या होता है। जैसे हम लोग रखते हैं फाइनल g इक्वल्स टू 9.8, जैसे रखिए इंट फाइनल फ्लोट g इक्वल्स टू 9.8। जैसे हम लोग ये कोई वेरिएबल लिए g फ्लोट में, क्योंकि हम लोग पॉइंट में ले रहे हैं, तो हम लोग फाइनल कर दिए। अगर अब इसके बाद कोई इनिशियलाइज किया जी को 2 से, सीधे यहाँ पे एरर आ जाएगा और ये प्रोग्राम यहाँ पे वर्क करेगा ही नहीं, कंपाइल ही नहीं करेगा। आप इसके बाद अब जी का वैल्यू चेंज ही नहीं कर सकते, मतलब ये बात है। फाइनल हटा दें यहाँ से तो फिर चेंज कर सकते हैं, पर बिना अगर फाइनल यहाँ रहा तो इसके बाद आप कभी चेंज नहीं कर सकते, फाइनल हो गया ये वैल्यू। ये होता है फाइनल, और ये सब हो गया। अब हम लोग कुछ प्रोग्रामिंग करेंगे। तो एक क्वेश्चन हम लोग दे रहे हैं, क्वेश्चन है WAP write a program to input a number and generate a new number which is largest possible number। तो अब जैसे हम लोग कोई इनपुट लिए, एग्जांपल लिए 93210, सॉरी ये नहीं, कुछ 108932, तो आउटपुट आएगा 983210। ये आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए, वीडियो पॉज कर दीजिए, सॉल्व कीजिए। अब हम इसका आंसर बताएंगे। आपको लॉजिक समझना है, क्योंकि बिना लॉजिक के कंप्यूटर नहीं बन सकता। तो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग कुछ हम अभी प्रोग्रामिंग नहीं लिखेंगे, हम सीधा अभी लॉजिक समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग कोई ले लिए इंट में num इक्वल्स टू str डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट लिए। उसके बाद हम लोग लूप लेंगे, लूप में एक वेरिएबल लेंगे जो इंट i जो होगा 9 से ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ऐसा वैल्यू जो अब चलेगा 9 से 0 तक। ये हम लोग इसलिए लिए क्योंकि हम लोग को सबसे बड़ा से छोटा तक करना है। तो सबसे पहले 9 से चलेगा, फिर उसके बाद 0 तक जाएगा। ये माइनस माइनस है क्योंकि जैसे अंदर का वो कंडीशन ख़त्म होगा उसके बाद यहाँ आएगा। तो इसके बाद हम लोग लिखेंगे नेस्टेड लूप बनाएंगे। इसमें होगा डिजिट एक्सट्रैक्शन, इंट डिग इक्वल्स टू नाम
यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिखना है, प्रिंट आई मतलब प्रिंट लिखना है। प्रिंट एलन से लाइन चेंज हो जाता है, प्रिंट से लाइन चेंज नहीं होता है। अब हम लोग समझेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। तो ब्रैकेट लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे 9। अब जाएगा ये कंडीशन 0 से बड़ा है, वेरी गुड, ट्रू हो गया। अब हम लोग जाएंगे अंदर, डिग हम लोग का 983210। इससे जो है ये देखा गया बड़ा है, तो अब डिजिट एक्सट्रैक्शन होगा, पहले 0 का होगा, 0 नहीं होगा तो क्या बोलते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, ये यहाँ पे ट्रू नहीं होगा, तो अब आएगा ये जाएगा अपडेशन में, फिर ये कट जाएगा, 0 हट जाएगा, फिर 1 आएगा एंड सो ऑन होते रहेगा। और जब 9 आएगा तो प्रिंट होगा। सॉरी हम गलत नंबर ले रहे हैं। हाँ, इसको छोड़ते हैं। हम लोग 108932 लिए थे। सबसे पहले ये यहाँ तक तो हो जाएगा, फिर उसका नम इनिशलाइज हो जाएगा इससे, डिग इनिशलाइज हो जाएगा इससे, फिर उसके बाद ये देखा जाएगा 0 से बड़ा है हो जाएगा, तो हम लोग लेंगे डिजिट एक्सट्रैक्शन, 2 सबसे पहले आएगा, फिर इफ़ में जाएगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो 2 नहीं प्रिंट होगा। फिर अपडेशन में जाएगा, अपडेशन में 2 हट जाएगा, फिर ये कंडीशन चेक होगा, तो ये ट्रू है तो 3 का यहाँ पे डिजिट एक्सट्रैक्शन होगा, फिर चेक होगा गलत तो कुछ प्रिंट नहीं होगा, फिर 3 कट जाएगा यहाँ पे अपडेशन में, फिर 9 आएगा यहाँ पे एक्सट्रैक्शन के बाद, तो 9 ट्रू है, आई यहाँ पे 9 है, तो 9 इक्वल टू 9, ये हो जाएगा ट्रू और 9 प्रिंट हो जाएगा। अब उसके बाद ये भी 9 कटेगा, फिर 8 कटेगा, 0 कटेगा, पर कुछ आएगा नहीं क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं होगा। फिर ये हट जाएगा, फिर उसके बाद माइनस माइनस होगा, 9 से 8 हो जाएगा, फिर आपका फिर से इनिशलाइज होगा, दिस इज कॉल्ड डबल, इसमें बहुत बार इनिशलाइज होगा, नॉट ओनली डबल, तो 8932 आएगा, फिर उसके बाद 8 आएगा, तो अब 8 के लिए चेक होगा, तो आई यहाँ पे 8 से चेंज हो गया है। तो इसी तरह चलेगा, पहले ये 0 तक चेक किया जाएगा, ये ट्रू है कि फॉल्स, फिर 2 चेक करेंगे, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, फिर 8 चेक होगा तो 8 यहाँ आएगा। इसी तरह सो ऑन ये प्रोग्राम वर्क करने वाला है। तो ये है ये प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम इसलिए बताया क्योंकि ये वाला था थोड़ा हार्ड, आपको समझना पड़ेगा। ये इसका कोड है, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में और इसमें फंस सकते हैं। इसी का आता है एक और जो होमवर्क में दे रहे हैं, वो है स्मॉलेस्ट। इसका आपको पता करना है, अगले वीडियो में हम इसका बताएंगे स्मॉलेस्ट कैसे बनेगा। हमको नहीं लगता कि स्मॉलेस्ट आएगा क्योंकि उतना हार्ड भी नहीं पूछा जाता एग्ज़ाम में, तो मे बी ना आए, होप कि ना आए क्योंकि वो थोड़ा हार्ड है। फिर उसके बाद है 0 हटा के नया नंबर बनाना है, वो सब भी है। ये हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब हम लोग फिबोनाची ट्रिबोनाची पढ़ेंगे। ये क्या होता है? तो फिबोनाची और ट्रिबोनाची का एक फॉर्मूला होता है, अगर आप लॉजिक से समझेंगे तो आप समझ जाइएगा। फिबोनाची हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो फिबोनाची में होता क्या है, 0 + 1 + 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन एंटर, जो हम लोग का इनपुट है, इक्वल टू सम। हम लोग को प्रिंट करना होता है सम, अगर कहा गया है तो, नहीं तो हम लोग को प्लस तक भी प्रिंट करना होता है, जो नहीं पूछा जाता है। हम लोग को खाली सम प्रिंट करना होता है। तो इसमें होता क्या है, सबसे पहले हम लोग को 2 नंबर लेना होता है, जो होता है 0 और 1। इसको प्लस करके 1 आएगा, फिर इसके बाद 1 और 1 प्लस होगा तो आएगा 2, फिर
2 और 1 प्लस होगा आएगा 3, तो 2 और 3 प्लस होगा तो आएगा 5। इसी तरह ये चलता है, ये वाला होता है फिबोनाची, और ये चलते जाएगा जब तक आपका नंबर है। जैसे 37 है, मे भी हो सकता है 37 ना आए तो उसके पहले ही कहीं पे आएगा, वहाँ पे रुक जाएगा। ये ऐसे चलता है। तो इसका होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन इंटर एंटर, जो हम लोग टर्म एंटर होगा जहाँ तक ये चलने वाला है। फिर इंट एन इक्वल्स टू str डॉट नेक्स्ट इंट, हम लोग यहाँ पे n को इनिशलाइज कर दिए हैं नंबर से। फिर हम लोग को एक और लेना है इंट f, जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे एडिशन करके, और एक लेना है इंट a, जो ये a जो काम करेगा 0 की तरह, b काम करेगा 1 की तरह। a इक्वल्स टू 0 एंड b इक्वल्स टू 1। या हम लोग उल्टा ले लेते हैं जिससे हम लोग को ज़्यादा आसानी हो, क्योंकि हम लोग को जो है क्या बोलते हैं बी का वैल्यू चेंज करते रहना है, तो उससे ज़्यादा आसानी होगा। वैसे उस तरह से ही बन जाएगा, बस वेरिएबल है तो ए सबसे पहले आता है, तो उस तरह से इनिशियलाइजेशन में मतलब ज़्यादा आसानी से हो जाता है। ओ सॉरी, हाँ गलती कर रहा है। एक चीज़ गलती हो गया है। नहीं हम ठीक ही कर रहे थे, हम फिर गड़बड़ा गए। हाँ, ये ए है, ये बी है, जो था वो सही था, कुछ भी नहीं लेना। पहला दो जो नंबर है उसको हम लोग को इनपुट लेना है। पहला ए को 0 यहाँ पे कॉमन लगा देता है, बी इक्वल्स टू 1। अब हम लोग लूप लेंगे फॉर, तो हम लोग इनिशियलाइज यहाँ बाहर कर ही चुके हैं, तो अंदर जो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। फिर b ग्रेटर देन b लेस देन इक्वल टू n, कुछ अपडेशन नहीं करेंगे क्योंकि अपडेशन हम लोग लूप के अंदर ही करेंगे, बस यहाँ पे कंडीशन है। फिर f जो हम लोग प्लस करने के लिए लिए f इक्वल्स टू a प्लस b, 0 प्लस 1 आएगा यहाँ पे, f इक्वल्स टू 1। अब a का वैल्यू जो है b से हट जाएगा, तो अब a का वैल्यू 1 हो जाएगा और फिर b का वैल्यू f हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। हाँ, सबसे ज़्यादा हम लोग आसान वाला लेते हैं। एक और हम लोग वेरिएबल ले लेते हैं जिससे आसानी होगा, इंट सम। तो सॉरी, सम नहीं लेना क्योंकि सम तो हो ही रहा है। दिमाग काम नहीं कर रहा है मेरा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम। जब आप लोग ज़्यादा कंप्यूटर पढ़ लेंगे तो हो सकता है आप लोग के साथ भी हो ऐसा, ब्रेन फ्रीज हो जाना। तो अब हम लोग जानेंगे ये कैसे वर्क करता है। अब हम शांत होंगे, अब हम समझा सकते हैं। तो पहले ये 0 है, ये 1 है, इसको इस तरह से लेते हैं, इस तरह से। राइट, ये 0 है, क्या हो रहा है? ए 0 लिए, बी 1 लिए, तो f हो गया हम लोग का 0 प्लस 1 1। ए इक्वल्स टू बी, तो ए का वैल्यू हो जाएगा 1, ए इनिशलाइज हो गया 1 से, अब बी इनिशलाइज हो जाएगा f से जो है 1। फिर अपडेशन हुआ, कुछ नहीं है। फिर कंडीशन चेक हुआ, n हम लोग लेते हैं 5 6 7 8 9 10 11 12। हम
हम लोग n लेते हैं 12। तो 12 से छोटा है b, वेरी गुड, सही है। फिर उसके बाद अब जो है f जो है 1 + 1 होगा, जो हो जाएगा 2। अब a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा 2। अब फिर जाएगा, चेक करेगा क्या 2 हाँ, क्या 2 बड़ा है? नहीं, मतलब 2 छोटा है, तो हाँ। तो अब होगा, ये बॉडी वर्क करेगा, तो अब 2 से चेंज हो जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा 3। तो अब यहाँ तक आएगा, ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 3, इसी तरह ही चलते जाएगा। अब फिर हो जाएगा, फिर ये चेक होगा 12 से छोटा है, तो 3 + 2 हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। फिर इसके बाद ये कंडीशन होगा, चेक होगा, फिर उसके बाद 5 6 7 8, ये 8 बन जाएगा, फिर ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। अब होगा, चेक करेगा क्या 8 छोटा है? हाँ। फिर 8 + 5, 8 + 5 होता है 8 9 10 11 12 13, हो जाएगा 13। तो अब फिर से चेक होगा, पहले यहाँ पे ये हो जाएगा 5, हो जाएगा क्या बोलते हैं 5 हो जाएगा 8 और b हो जाएगा 13। क्या 12 से छोटा है 13? नहीं, यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 13। इस तरह से ये वर्क करता है। तो अब ये है आज जो हम लोग पढ़े। अब अगले वीडियो में ही अब हम आपको बताएंगे ट्रिबोनाकी और अगला और प्रोग्रामिंग के बारे में। अब मेरा सर दर्द हो गया, अब कंप्यूटर ऑन नहीं पढ़ पाएंगे। इतना ही बहुत है आज के लिए। तो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।